नमस्कार, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। इस हफ्ते हम लोगों ने मेजर करेक्शन आता हुआ देखा कमोडिटी में, और ये हफ्ता याद रखा जाएगा कमोडिटी इम्प्लीमेंटेशन, टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सॉरी, और 1 अगस्त आज का दिन है। काफी सारी कंट्रीज में यहाँ पे टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो चुकी है। तो फेड के वोलाटिलिटी, टैरिफ का यहाँ पे टॉक और इम्प्लीमेंट करना, नए नए मतलब कि टॉक्स यहाँ पे हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ देखा है मार्केट पे। फर्दर यहाँ पे कमोडिटी मार्केट का क्या रुख रहा, पूरे ही मार्केट में हम लोगों ने क्रूड ऑयल को छोड़ दे तो हम लोगों ने एक करेक्शन, एक दबाव वाला मार्केट देखा है। और कुछ एग्री कमोडिटीज ने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करा है, जिसमें ग्वार काउंटर है, आपको कॉटन ऑयल सीड केक है, और मेंथा ऑयल है। यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग को रिटर्न आता हुआ देखा है। इसमें आपको स्पाइसेस में धनिया भी है। लेकिन आज थोड़ा सा हट के बात करेंगे, क्योंकि मैंने कमेंट्स में देखा है, काफी सारे कमेंट्स में ये लिखा होता है कि हमें फिजिकल बाइंग करनी है, या जयपुर में हमें 1,15,000 का गोल्ड मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रेफर करना होगा, और आज के दिन में जो कल की गिरावट आई थी वो आज स्पॉट मार्केट रिफ्लेक्ट करेगा। और मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा, प्लीज बने रहिएगा, यहाँ पे ट्रेडिंग लेवल्स में बाद में शेयर करती हूँ 2-3 मिनट बाद। और फिर यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही थी कि सिल्वर के रेट्स क्या हैं। मैंने जयपुर वाला एक क्वेरी देखा था, बस मैं वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर आपने सिल्वर लेना है तो स्पॉट मार्केट में आपको 1,13,000 के केजी का ये मिल रहा है। अगर बात करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट है और कैसा हुआ है, तो अभी हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है। अब ये फॉल आता हुआ देखा है तो आप देखिए 31 जुलाई को भी 2,000 रुपये स्पॉट मार्केट में प्राइस गिरा था, क्योंकि 30 जुलाई को यहाँ पे 1,17 था। इसके बाद 1,15 हुआ, 1,13 हुआ, तो 4,000 रुपये जो है सिर्फ 2 दिनों में गिरावट आई है। ओवरऑल देखा जाए तो 23 जुलाई को सिल्वर यहाँ पे 1,19,000 था, जो कि अब यहाँ पे 1,13,000 मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा खासा मतलब प्राइस है, जिसमें कि आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लग रही है। अगर आप बोलेंगे कि कितना फॉल आपको मैक्सिमम लग रहा है, तो मैं ये वाला लेवल आपसे बोलूंगी, 1,10,000 वाला। 1,10,000, मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रही हूँ, से फ्यूचर से कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। 1,10,000, 8,000 एक लेवल होना चाहिए जहां पे की एक फॉल आएगा वहां तक। उसके बाद फिर से वापसी हो सकता है कि यहाँ पे हम एक बाइंग आता हुआ भी देख सकते हैं सिल्वर में। फॉर द टाइम बीइंग गोल्ड सिल्वर दोनों की रैली में एक पॉज है, ये बात तो सही है। और अभी जो करेक्शन आ रहा है, ये मौका गवाइएगा नहीं, फिर यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। और इस तरीके से आप यहाँ पे रेट्स दे सकते हैं कि 1 जुलाई को रेट्स 1,10,000 रुपये था। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 4.5% का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिला है। चलिए, ये तो अगर बात हो गई हमारी कि जयपुर में क्या रेट है। अगर आप देखना चाहेंगे कि सपोज मैं यहाँ पे आपको लगे कि दिल्ली में क्या चल रहा है, तो दिल्ली में सिल्वर का रेट यहाँ पे 1,13,000 के करीब ही यहाँ पे चल रहा है। अब वहां पे बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड में मैंने इसलिए दिखाया है कि काफी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि शादी के पर्पज से, या त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन है, काफी लोग यहाँ पे गोल्ड खरीदते हैं। तो उनसे मैं बताना चाह रही थी कि जो 24 कैरेट है, ये तो आपको 9,997 का मिल रहा है, मतलब लगभग मान लीजिए 1 लाख का मिल रहा है। लेकिन 22 कैरेट जो है, करीब करीब आपको 91,650 रुपए का मिलेगा। 9,165 पर ग्राम का गोल्ड है। और काफी ज्वेलरी यहाँ पे 18 कैरेट्स में बनती है, तो 18 कैरेट आपको कितने में मिल सकता है? 7,500, इसको हम मान के चलते हैं। अगर उसमें ही अगर सिर्फ हम यहाँ पे फिर से अगर हम जयपुर का रेट लेते, फिर कभी किसी वीडियो में मैं और जगह से कंपैरिजन करूंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जयपुर के रेट्स भी लगभग यहाँ पे सिमिलर ही आपको निकल के आएंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से सिल्वर प्राइसेस में आप लोगों ने वो करेक्शन आता हुआ देखा है, वो करेक्शन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा। गोल्ड में आपको वो करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। गोल्ड अगर 23 जुलाई को आपको 9,395 था, तो यहाँ पे 9,165 है 22 कैरेट। और यहाँ पे 1 लाख से ऊपर पहुंच गया हुआ था गोल्ड 23 जुलाई को 24 कैरेट का, वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो गोल्ड में आपको बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, ये आपको चार्ट से भी पता चल जाएगा। इनफैक्ट ये चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इतना ज्यादा फॉल जो है इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बात मान के चलनी होगी कि सिल्वर में अभी आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं, ये आपको एक अच्छा मौका दे रहा है। दूसरी बात है कि अब बात यहाँ पे करेंगे, सारे यहाँ पे जो डेटा है वो आ गया है। और मुझे एक चीज का बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, यूएस के सारे इंडिकेटर्स अभी एकदम से आते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। वो एक्सपेक्टेशन निगेटिव में होता है, और एकदम से वो पॉजिटिव आपको देखने में मिलेगा कि एकदम पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं।
ऐसे में मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलाटाइल हो जाती है, और मार्केट जो है वो मेन इवेंट पे भी ध्यान रख के चल रही है। अब आज का डेटा देख ले, मैंने आज का डेटा दिखाना आपको जरूरी समझा है, क्योंकि यहाँ पे आज के डेटा में अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। अब मैन्युफैक्चरिंग डेटा है इतने, मतलब कि टैरिफ के परेशानी के बाद भी इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 50 से नीचे है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, नॉन फार्म पेरोल पे कम लोग आ रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी बढ़ रही है, ये थोड़ा सा मतलब सवाल डाइजेस्ट होने वाला नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कल का डेटा आपको मैंने दिखाया था 49.3, आपको चाइना का पीएमआई डेटा है जो कि यहाँ पे निगेटिव है। बाकी सारे डेटा इनके जो कि 2.7 एक्सपेक्टेड था वो 2.8 आया। सारे डेटा इनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आता है। और शिकागो पीएमआई देखिए आप, 41.9 एक्सपेक्टेड था, ये 47.1 यहाँ पे आया है। तो ये तो आज का डेटा था, आप ध्यान में रखिएगा नॉन फार्म पेरोल को और अनएम्प्लॉयमेंट को। अब सीधे सीधे हम ज्यादा समय ना लेते हुए लेवल्स की तरफ आते हैं। तो जब लेवल्स की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को ही याद रखिएगा, ये बिल्कुल 100 के करीब है। और आप कहेंगे कि अगला क्या लग रहा है, तो अगला मुझे 102 लग रहा है, मुझे 101 भी नहीं लग रहा, मुझे 102 लग रहा है यहाँ पे। और रही बात ट्रेजरी की, ट्रेजरी भी यहाँ पे रेंज में है, लेकिन विक्स जो है वो थोड़ा सा आज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और ट्रम्प बार बार पॉवेल को बोलते हैं, पॉवेल बार बार ट्रम्प को बोलते हैं, इससे वहां पे इंस्टेबिलिटी का माहौल बहुत ज्यादा है। टैरिफ में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। कल कोर्ट में भी सुनवाई थी कि इस तरीके से ये टैरिफ पे सिंगल हैंडेडली यहाँ पे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें इकट्ठे हो रही हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ नहीं देखा है। तो बहुत ज्यादा फॉल फॉल का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। लेकिन ओवरऑल आपको एक दबाव जो है इस कमोडिटी में देखने को मिलेगा। और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ, 3313 का लेवल मुझे एक्सपेक्टेड है डाउन साइड में। अप साइड में आप 3370 का लेवल मान के चल सकते हैं। आज के दिन हल्का दबाव जो है वो गोल्ड में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अपने बाजार में ये क्लैरिटी ज्यादा है, और अपने बाजार में 97,000 से लेकर 97,200 तक का एक्सपेक्टेशन रखिए। सिल्वर जो है 36.2, अब धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रही है। और अगर हम भारतीय बाजार में बात करें तो अब आपको नया लेवल मिलेगा 1,07,800 का, वो इसका सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो है वो करीब करीब आपको 1,11,500 के करीब का होगा। तो यहाँ पे भी जो ध्यान है वो नीचे का ही है। सिल्वर और में फॉल के बाद अब क्रूड में हम लोगों ने लगभग एक डबल टॉप बनता हुआ देखा है, और ये कैंडल है आपको 30 जुलाई का, 31 जुलाई का। और लेवल क्या है 70.48 का, वहीं से दोनों दिन वापसी हुई है। और मेरे ख्याल से एक दिन तो क्लोजिंग हुई, दूसरे दिन वापसी हुई। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो डाउनसाइड लेवल बनेगा ये 68.47 का बनेगा। और ये आज का है, क्योंकि क्रूड ऑयल को अभी आप बेयरिश जोन में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आज हल्का करेक्शन होने की उम्मीद है। तो हमारे बाजार में ये कहाँ तक प्राइसेस आ सकता है, ज्यादा नहीं, ये 6,010, 6,015 तक आ सकता है। और एक बात ध्यान रखने की बात है, काफी लोग के कमेंट्स में ये था कि वो सेल में है, जल्दी से आप अपने सेल पोजीशन को एग्जिट करिए या प्रॉफिट बुक करिए, आपका लेवल्स आता है तो। और नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस कल एक उछाल दिखाया। कल उछाल क्यों दिखाया, क्योंकि 1 अगस्त को यहाँ पे डेडलाइन था, और आज से टैरिफ इम्प्लीमेंट हो गई है। इससे पहले नेचुरल गैस में यूरोप के जो मतलब कि जो फ्यूचर्स है वहां पे एक जंप आया था, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। आज का बाजार बिल्कुल शांत है, और हम लोग के बाजार में मुझे लग रहा है कि ज्यादा अपसाइड मूव नहीं है, 276 हायर साइड है, लोअर साइड में 265 है। तो अब आप बोलेंगे कि क्लैरिटी कब आएगी कि ये हायर साइड जाएगा या लोअर साइड, आज मुझे लग रहा है बिल्कुल रेंज में रख रहा है। जब तक 273 से ऊपर ना आए तब तक इसे हायर साइड नहीं मानिए, और 273 आता है तो अगला जो जोन खुलेगा वो 281 का रहेगा। नहीं तो डाउन साइड लेगा तो ये 266 तक जा सकता है नीचे की तरफ। बात जिंक की होगी, जिंक में अभी कमजोरी है, 263, 262.5 तक मान के चलिए, इसमें भी लेवल्स देखने को मिलेगा। लेड में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, 180, 180, 50 तक आ सकता है। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा जो संभलता हुआ नजर आ सकती है कमोडिटी, ज्यादा अपसाइड ना लेते हुए। ये 248 का भी अगर यहाँ पे एक सपोर्ट अगर ये लेती है कमोडिटी, 248, 249 का, तो अपसाइड इसका इंटैक्ट रहेगा 253 के करीब का। कॉपर की बात करते हैं, आजकल कॉपर की बात वे गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा हो रही है। तो कॉपर में आप देखेंगे यहाँ पे
कॉपर में 883 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है हायर साइड, इसने एक स्पाइक भी लिया है। इससे ज्यादा अपसाइड जाता है तो मुझे एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे 889 का, जबकि इसका इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा 873 के करीब का। एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा, कल हम लोगों ने काफी दबाव आता हुआ देखा था टर्मरिक में, वही रेंज है, वही रेंज से ये वापस जाता है 12,700 से 12,700 मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ से ये 13,000 13,100 जाने की कोशिश करेगा टर्मरिक। टर्मरिक में बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी न्यूज नहीं है। और कल जीरे में भी एक फॉल आया, लेकिन जीरा आज फिर से संभलता है तो 19,270 के करीब यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। धनिया में मैंने आपको कहा था कि धनिया में अब एक वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगा। धनिया में आप मान के चलिए 76.25 तक प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट होके आ सकता है, और ये प्रॉफिट बुकिंग इसे मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा कमजोरी है। ग्वार सीड ग्वारगम बड़ी स्ट्रांग मूव आई थी, और मैंने आपको एक चीज कहा था, अगर आप पिछला वीडियो रेफर करेंगे, मैंने कहा था कि ग्वार सीड ग्वारगम के रेशियो पे पहले बड़ा ट्रेड होता था, और उस समय हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे ट्रेड को के बारे में बताने का। ग्वार सीड जो है वो भी ग्वारगम से ज्यादा तेज है, और रिक काउंट्स जो है वो कम हुए हैं, तो ग्वारगम को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि इसके डिमांड जो है वो यहाँ पे चूरी कोरमा की वजह से भी बढ़ रहा है। और एकरेज के बारे में खबर आ रही थी कि आधी हो गई है, लेकिन अभी एकरेज जो निकल के आ रहा आंकड़ा उसमें लगभग सेम ही बता रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो ग्वारसीड अपना एक अपसाइड लेगा, तो ये 5420 फिर मान के चलिए हमारा जो लेवल था ना रेजिस्टेंस, वहां तक आ सकती है। और आज के दिन में ग्वारसीड ने 80 रुपए का अपसाइड दिखाया, 1.53%, 1.5% ऊपर है। ग्वारगम अपना से 0.3% ऊपर है। ये रनअप लेगा बाद में, और ये 10,000 आने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसमें मेरा यही ध्यान है। कुकुट में मुझे लग रहा है कि कुकुट ने तो बड़ी स्ट्रांग मूव यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इसमें आप यहाँ पे 3300 का वो करिए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। पिछला रेजिस्टेंस इसने ब्रीच करा है। पिछला रेजिस्टेंस कितना था? ये था आपको 3244 का। अब यहाँ पे इसने आज कितना हाई लगाया है? इसने हाई लगा दिया 3253 का। क्लोजिंग ऊपर होती है तो अगला जो टारगेट मतलब रेजिस्टेंस रहेगा वो 3300 का होना चाहिए। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा वीकनेस बढ़ेगा, और 65-60 की तरफ ये आ सकता है। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगेगा। कोशिश की है मैंने सारी चीजों को कवर करने के लिए, चाहे वो गोल्ड सिल्वर में फिजिकल खरीदारी हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो पॉवेल हो, ट्रम्प हो, या फिर आपका एग्री कमोडिटीज हो। तो होप सो आपका वीकेंड अच्छा रहे। मैं कोशिश करूंगी कुछ स्पेशल वीडियोस डालने की। थैंक यू।